आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें धरती के सबसे विशाल और रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में ले जाएगा। एक ऐसी जगह जहां पेड़ों की छतरी इतनी घनी है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है, और जहां आज भी न जाने कितने ऐसे रहस्य दबे हैं जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेज़न की। अब हम सब ने अमेज़न के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन चलिए जानी मानी बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुख्य सवाल ये है कि दुनिया के इस सबसे गहरे इकोसिस्टम, जिसे हम अक्सर धरती के फेफड़े कहते हैं, उसकी खौफनाक परछाइयों में आखिर क्या दफन है। भाग 1, धरती के विशाल फेफड़े। जरा कल्पना कीजिए, ये विशालकाय जैविक इंजन 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, वो भी 9 अलग अलग देशों में। मतलब ये जंगल इंसानों की बनाए किसी सरहद को नहीं मानता। इसके अपने प्राचीन नियम हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरी मानव जाति अपनी हर 5वीं सांस के लिए इस शानदार इकोसिस्टम की कर्जदार है। दुनिया भर की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा अकेले यहीं से आता है। और बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, ये जंगल दुनिया के लिए एक विशाल, एकदम शांत फिल्टर का काम करता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? हर साल बिना किसी शोर शराबे के ये लगभग 2.2 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। हमारी गाड़ियां और कारखाने जो जहर उगलते हैं, उसे ये चुपचाप अपने अंदर समेट लेता है। भाग 2, अमेज़न नदी के रहस्य। जंगल की छतरी से निकलकर अगर हम इसकी जड़ों की तरफ आएं, तो इस पूरे इलाके की जान है अमेज़न नदी। 6,400 किलोमीटर लंबी इस विशाल नदी में 10,100 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं, और इसका बहाव हर सेकंड 29,000 घन मीटर पानी अटलांटिक महासागर में गिरता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि यह समुद्र के खारे पानी को तट से 160 किलोमीटर दूर तक मीठा बना देती है। जब बरसात का मौसम आता है तो ये नदी फैलकर 48 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, और पानी के नीचे एक पूरी की पूरी नई दुनिया खुल जाती है। इसे देखकर महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का वो कथन बिल्कुल सच लगता है कि प्रकृति की रचनात्मकता की वाकई कोई सीमा नहीं है। इस विशालता को सही से समझने के लिए एक आंकड़ा देखते हैं। पूरे यूरोप की सभी नदियों को मिला दें तो उनमें मछलियों की करीब 500 प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन अकेले अमेज़न नदी में 3,000 से भी ज्यादा। मतलब यूरोप के मुकाबले 6 गुना ज्यादा जीवन सिर्फ इसी एक नदी में पनप रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, जंगल के विचित्र जीव। अब यहाँ का इकोसिस्टम इतना अनोखा है तो जीव भी तो असाधारण ही होंगे। जैसे कि ये बोटो, ये एक गुलाबी डॉल्फिन है जो बाढ़ वाले जंगलों में पेड़ों के बीच ऐसे तैरती है जहां इंसानों की नावें कभी जा ही नहीं सकती। इसकी गर्दन 180 डिग्री तक घूम सकती है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इसका दिमाग इंसानों के दिमाग से 40% बड़ा होता है। अब विज्ञान तो इसके बड़े दिमाग को एक चमत्कार मानता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ के आदिवासियों की कहानियां कुछ और ही कहती हैं। उनकी मान्यताओं के अनुसार ये डॉल्फिन रात में एक बेहद खूबसूरत इंसान का रूप ले लेती है, और जो भी इसके आकर्षण में फंसता है उसे ये अपने साथ ले जाकर हमेशा के लिए गायब कर देती है। विज्ञान और रहस्य का ऐसा संगम शायद ही कहीं और मिले। और पानी के नीचे सिर्फ खूबसूरत डॉल्फिन ही नहीं है, यहां धरती का सबसे भारी सांप भी घात लगाए बैठा रहता है, ग्रीन एनाकोंडा। ये 9 मीटर तक लंबा और 250 किलो का हो सकता है। ये एक ऐसा खामोश शिकारी है जो काटता नहीं बल्कि जकड़कर जान लेता है। हिरन, मगरमच्छ और यहां तक कि इंसान भी इसके सामने टिक नहीं सकते। यहाँ की जैव विविधता के आंकड़े तो सच में किसी का भी दिमाग घुमा दें। पौधों की 400 से ज्यादा प्रजातियां, 1300 तरह के पक्षी, 1000 किस्म के मेंढक और 25 लाख तरह के कीड़े मकोड़े। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि अकेले साल 2023 में यहां लगभग हर 30 घंटे में एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई। बिल्कुल अविश्वसनीय। भाग 4, दुनिया से अछूती जनजातियां। अमेज़न के उन गहरे हिस्सों में जिनका आज तक कोई नक्शा नहीं बन सका है, इंसान भी रहते हैं। लेकिन ये वो इंसान हैं जो बाहरी दुनिया और आधुनिक तकनीक से पूरी तरह कटे हुए हैं। ब्राजीलियाई अमेज़न में ऐसी 100 से ज्यादा जनजातियां हैं। वे अपने इलाके की इतनी शिद्दत से रक्षा करते हैं कि कभी-कभी ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों पर भी तीर चलाते देखे गए हैं। इनका ये अलगाव कोई शौक नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने का एक तरीका है। हमारे लिए जो एक सामान्य सर्दी जुकाम है, वो इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
लेकिन दुनिया से कटे रहने का मतलब ये भी है कि इन आदिवासियों के पास औषधीय पौधों और जंगल के रहस्यों का ऐसा खजाना है जिसके बारे में आज का आधुनिक विज्ञान सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। भाग 5 खोया हुआ शहर जेड। और अब आते हैं इस जंगल के सबसे गहरे और सबसे बड़े रहस्य पर। जंगल की इस विशाल छतरी के नीचे एक बेहद उन्नत और खोई हुई सभ्यता के पक्के सबूत छिपे हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ टेरा प्रेता नाम की एक बेहद उपजाऊ काली मिट्टी मिली। सबसे अजीब बात, ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे इंसानों ने तैयार किया था, जिसमें चारकोल, हड्डियां और जैविक पदार्थ मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि हजारों साल पहले यहाँ बड़े पैमाने पर खेती करने वाली सभ्यताएं बसती थीं। तो जाहिर है इस टेरा प्रेता ने खोजकर्ताओं के दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर इतनी उपजाऊ जमीन तैयार किसने की थी और वो विशाल शहर कहाँ गायब हो गए जिन्होंने इसे बनाया था? इसी रहस्य ने जन्म दिया सिटी ऑफ जेड की कहानी को। पुराने पुर्तगाली दस्तावेजों को पढ़कर ब्रिटिश अधिकारी पर्सी हैरिसन फॉसेट इस रहस्यमयी शहर को खोजने निकल पड़े। 1906 से शुरू हुई उनकी ये खोज एक जुनून बन गई और आखिरकार 1925 में अपनी आखिरी यात्रा के दौरान वो इसी जंगल में हमेशा के लिए गायब हो गए। फॉसेट को ढूंढने की कोशिशों ने अमेज़न को एक कब्रिस्तान में बदल दिया। उनके गायब होने के बाद एक 13 बचाव अभियान चलाए गए, जिनमें 100 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये इस बात का सबूत है कि ये जंगल अपने रहस्यों को कितनी सख्ती से छुपाए रखता है और इसे हल्के में लेने वालों के साथ कैसा सुलूक करता है। लेकिन समय बदला और तकनीक भी। दशकों बाद साल 2017 में आधुनिक लाइडार तकनीक के लेजरों ने जब जंगल की घनी छतरी को आसमान से भेदा तो फॉसेट के वो पुराने दावे सच साबित हुए। लेजर ने उन भूले बिसरे साम्राज्यों की नींव, सड़कों और खेतों के नक्शे उजागर कर दिए, जहां कभी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। जरा सोचिए, 1 करोड़ लोग। इन खोजों ने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस घने अंधेरे में अभी और क्या-क्या दफन है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये जंगल कभी अपने सारे रहस्य हमारे सामने खोलेगा, या फिर टेरा प्रेता को बनाने वाले वो लोग हमेशा के लिए बस परछाई बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य में इस जंगल की और गहराई में उतरने को हमारी मजबूरी बना देता है, क्योंकि शायद यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो मानव इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे।